नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपका। जब मैं छोटा सा था तो हमें फैमिली में सिखाया जाता था कि बेटे सभी धर्म एक समान हैं और हमें सभी की आदर करना चाहिए। हाँ, हम मानते अपने धर्म को है, जिस भी धर्म में हम पैदा हुए हैं उसी में हम बिलीव करते हैं और पूजा करते हैं और बाकी सभी धर्मों का आदर करते आए हैं। लेकिन उसी वक्त कुछ मेरे आरएसएस के मित्र कहते थे कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, और काफ़ी जगह लिखा होता था। तो मैं उनको कहता था यार कि इसमें क्या गर्व करने वाली बात है। आप एक हिंदू फैमिली में पैदा हो गए हो तो आप उसको मानते हो। आप किसी और धर्म में पैदा हो जाते उस फैमिली में तो आप उसी को मानते। आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आप जिस मर्जी धर्म में पैदा हो। गर्व करने के लिए तो आपके कर्म होने चाहिए। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो बाकी गर्व करने वाली बात। अगर आप किसी भी धर्म में पैदा हो जाओ, आपके कर्म अच्छे नहीं है तो उसमें गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। ये मेरा तर्क था बचपन से, आज भी है। लेकिन एक बात जो वो कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस बात को समझने में मुझे बहुत साल लग गए। आज मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं अब अपनी लाइफ का पुराने पन्नों को देखता हूँ तो मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं सुना जिसमें हिंदू धर्म के किसी भी ग्रुप ने किसी की मर्डर या हाथ काट देना, इस तरह की कोई घटना इसलिए कर दी हो कि भाई उनके भगवान या जिसको भी वो मानते हैं उनके बारे में कोई बेअदबी हुई हो या कुछ भी उनके धर्म के अगेंस्ट हुआ तो उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया हो, जो कि मैंने बाकी धर्मों में देखा। कानून हाथ में ले लेते हैं, किसी के ग्रंथ के हाथ लगाया या वट एवर तो उन्होंने उसके हाथ काट दिए, किसी ने उसको मार दिया, किसी के भगवान के बारे में किसी ने गलत वर्डिंग कर दी तो उन्होंने उसको मार दिया, किसी का फतवा निकाल दिया। अभी हाल ही का नूपुर शर्मा का एक केस हुआ था, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा उस विषय में हम जाते ही नहीं हैं, लेकिन वो आज तक सामने नहीं आ पाई। जो हर रोज़ टीवी में आती थी लेडी, आज तक वो सामने नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू है। हिंदुस्तान में रह कर के बाकी सभी धर्मों का आदर हो सकता है, सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं हो सकता। हिंदू धर्म के देवी देवताओं की आप जैसी मर्जी पिक्चर बनाओ, जो चित्रकारी करते हैं वो जैसी मर्जी बना करके आप बेच दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंदिरों को तोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके देवी देवताओं के बारे में जो मर्जी मूवी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू तो कहते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज हाल ही में एक नई मूवी बनी है आदि पुरुष, किस तरह का भद्दा मजाक किया गया है। हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण है, हम बचपन से उसको पढ़ते आए हैं, और जिस तरह का इन्होंने मजाक किया है उस मूवी में, मैंने मूवी देखी नहीं है लेकिन उसका ट्रेलर, उसके डायलॉग जो आ रहे हैं, जिस तरह की वर्डिंग उसमें यूज़ की गई है, मैं शर्त लगा के कहता हूं कि अगर किसी और धर्म के मानने वाले भगवान गॉड उनके बारे में इस तरह की मूवी बनती तो शायद हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में धारा 144 लगानी पड़ती। सब कुछ शांत इसलिए है क्योंकि रामायण के ऊपर मूवी बनी है। इस तरह की बनाइए भाई, हिंदुस्तान में सब कुछ अलाउ है सबके लिए। सिर्फ ये है कि हिंदू धर्म के बारे में जो मर्जी बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कानून को मानते हैं, कानून के तरीके से ही सज़ा दिलवाते हैं और वही अच्छा। और मैं इस चीज़ को आज भी मानता हूँ, और इसीलिए अब मुझे लगता है कि जो मेरे मित्र बचपन में कहते थे हमारे साथ कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो वाकई ही सही कहते थे। आज मैं उन अपने मित्रों को भी प्रणाम करता हूँ। मुझे काफ़ी सालों के बाद ये समझ में आया है, उन लोगों को शायद उस टाइम से समझ में आ गया था, मुझे अब आ रहा है कि वाकई ये सही बात है। अदरवाइज़ हम लोग भी उस तरह के कातिलों के साथ होते, हम भी उस तरह के ही गलत काम करते। लेकिन क्योंकि मेरा जन्म हिंदू धर्म में, हिंदू फैमिली में हुआ है, तो मैं भी वही बिलीव करता हूँ कि हमें संविधान को मानना है, अपने धर्म को भी मानना है, लेकिन अपने धर्म के लिए अगर कोई बेअदबी कुछ करता है तो हम संविधान के थ्रू, कानून के थ्रू ही चलेंगे, खुद कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे।
यही हिंदू धर्म की निशानी है। आइए फिर से कहें, गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय श्री राम।